दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है। मुजफ्फरनगर में पिछले 28 वर्षों से मास्टर विजय सिंह भूमाफियाओं के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए मास्टर विजय सिंह का धरना कोई मुद्दा नहीं है। तो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए यह एक जरूरी मुद्दा बन सकता था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल मास्टर विजय सिंह को न्याय दिलाने का वादा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यह सही है कि मास्टर विजय सिंह का यह संघर्ष जन आंदोलन नहीं बन पाया है, लेकिन क्या जन आंदोलन न बन पाने का अर्थ यह है कि मास्टर जी का मुद्दा गलत है? जब मास्टर विजय सिंह जनहित के लिए मुद्दा उठा रहे हैं तो भू माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मास्टर विजय सिंह अपनी जवानी में धरने पर बैठे थे और न्याय का इंतजार करते करते बूढ़े हो गए हैं। 33 साल की उम्र में धरने पर बैठे मास्टर जी आज 62 साल के हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले की जांच कराई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मास्टर विजय सिंह ने प्रण किया है कि जब तक वे इस जमीन को भू माफियाओं से मुक्त नहीं करा लेते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनका कहना है, रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने पूरी रफ्तार पकड़ी थी। उनकी इस पहल को देखकर अन्य राज्यों में भी बुलडोजर सक्रिय हो गया था। योगी जी ने यह वादा भी किया था कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि पिछले 28 सालों में भू माफियाओं के खिलाफ धरना दे रहे मास्टर विजय सिंह के पक्ष में योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? मास्टर विजय सिंह का कहना है कि सरकार भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करे और अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेज दे। सवाल यह है कि बुलडोजर को लेकर बड़े बड़े दावे ठोकने वाली उत्तर प्रदेश सरकार मास्टर विजय सिंह के मामले में चुप क्यों है? मास्टर विजय सिंह का आरोप है कि जनपद शामली की ऊन तहसील के गांव चौसाना की करीब 4000 बीघा सार्वजनिक भूमि समेत उत्तर प्रदेश की काफी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भूमाफिया और भ्रष्टाचारी जिस भी पार्टी की सरकार आती है उसी पार्टी में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के चौसाना गांव निवासी मास्टर विजय सिंह को जब यह पता चला कि ग्राम सभा की लगभग 4000 बीघा जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो वे बहुत दुखी हुए और निराश हुए। चौसाना गांव पहले मुजफ्फरनगर जनपद में पड़ता था, लेकिन शामली अलग जिला बनने के बाद अब यह गांव शामली जनपद की कैराना तहसील के ऊन ब्लॉक में पड़ता है। मास्टर जी ने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस जमीन पर कानूनी रूप से अवैध कब्जा किया गया है। मास्टर जी के इस सत्याग्रह की गूंज जब शासन तक पहुंची तो तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस मामले की जांच कराई। इस जांच में मास्टर विजय सिंह के आरोपों को सही पाया गया। मास्टर विजय सिंह के अनुसार भूमाफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण के चलते इस जांच रिपोर्ट को निष्क्रिय करवा दिया। इस राजनीतिक दबाव के बावजूद मास्टर जी ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। इस मामले पर हंगामा बढ़ता देख जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। सीबीसीआईडी की जांच में भी मास्टर विजय सिंह के आरोपी की पुष्टि हुई। इन सभी जांच पड़तालों के बावजूद शासन और प्रशासन स्तर से इस मुद्दे को गतिशील बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। शासन और प्रशासन के रवैये से आहत होकर मास्टर विजय सिंह ने 26 फरवरी 1996 को जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर में धरने पर बैठना पड़ा। धरने के बावजूद आला अधिकारियों के कान पर कोई जूं न रखते देख इस धरने को अनिश्चितकालीन करना पड़ा। 26 फरवरी 2024 को इस अनिश्चितकालीन धरने को 28 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 4 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी ने मास्टर विजय सिंह को यह फरमान सुना दिया था कि कचहरी में यह धरना नहीं चलेगा। अब मास्टर विजय सिंह यह धरना शिव चौक पर दे रहे हैं। मास्टर जी के प्रयास से करीब 300 बीघा जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है तथा अवैध कब्जे करने वाले लोगों के विरुद्ध 136 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3200 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जांच में लगभग 3200 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की मुक्ति के संबंध में कोई पहल नहीं हुई है। कई रिकॉर्ड्स में सबसे लंबा एकल धरना मास्टर विजय सिंह के नाम दर्ज है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने इस अहिंसावादी संघर्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया। न्याय की आस में मास्टर विजय सिंह का अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। देखना यह है
कि बुलडोजर पर बड़े बड़े दावे करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार मास्टर विजय सिंह के पक्ष को कब सुनती है और कब उनके पक्ष में बुलडोजर चलवाती है। आज रोहित संवाद में इतना ही। बहरहाल दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सहयोग कर सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्य धारा के कुछ मीडिया संस्थान और कुछ YouTube चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका यह सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।